एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या क्या, तो आपसे पूछेगा कि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को कुछ किताब वाले निक्टोलेपिया कह देते हैं, निक्टोलेपिया भी इसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। कोरोनियल जीरोसिस कौन सी विटामिन की कमी से होता है, और जीरोप्थेल्मिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो ये सारे विटामिन ए की कमी से होते हैं। एक लाइन में बोलूं तो विटामिन ए कहां आप बताओगे, आंखों के लिए अच्छा होता है बेटा, ठीक है। आई नेक्स्ट, अब कुछ नोट डाल के पॉइंट लिख लो विटामिन ए के बारे में जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो नोट डाल के लिखिए क्या क्या। सबसे पहला पॉइंट, छोटे बच्चे जो होते हैं, अब छोटा बच्चा दूध पीता है और दूध में तो विटामिन ए होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है कि बच्चे के लिए जितना जरूरी है उतना विटामिन ए नहीं होता है। तो छोटे बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो तो डॉक्टर्स जब वैक्सीनेशन करते हैं ना बच्चे का, टीकाकरण, छोटे बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं 2-2.5 साल तक, तो लगातार हर 3 महीने में, हर 2 महीने में इंजेक्शन लगते हैं। तो जब छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीनेशन का मतलब होता है उनका टीकाकरण किया जाता है, तो उस टीकाकरण के अंदर कौन सा विटामिन छोटे बच्चों को दे दिया जाता है, वैक्सीनेशन के अंदर मिला के विटामिन ए दे देते हैं, जिससे उस बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो और इस बच्चे की आंखों में कोई भी तरीके की बीमारियां ना हो बेटा, ठीक है। चल, तो एग्जाम में पूछे वैक्सीनेशन के अंदर कौन सा विटामिन मिला के देते हैं, तब क्या करोगे, विटामिन ए। क्यों देते हैं वो भी सुनो। विटामिन ए आंखों के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में ये इम्यूनिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है बेटा, ठीक है। मैम नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 15 दिन लगातार आप गाजर और पालक को मिक्स करके आप 1 ग्लास सुबह पी लो जूस, 1 ग्लास शाम को पी लो, 15 से 18 दिन के बाद आप देखोगे नाइट ब्लाइंडनेस नाम की चीज नहीं बचेगी आपके अंदर, ठीक है। तो सुनिए जरा कि कौन सा विटामिन है जो इम्यूनिटी देने का काम करता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन ए। बच्चों क्या आपने सुना है गोल्डन राइस होते हैं, सुनहरे चावल होते हैं। गोल्डन राइस कैसे, सोने के कलर के, है ना, सुनहरे चावल बोलते हैं इनको। और गोल्डन राइस जो है वो कैसे बनाए गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाए जाते हैं गोल्डन राइस। अभी नेट पे देखना, सोने के कलर के होते हैं। गोल्डन राइस के अंदर क्या पाया जाता है, गोल्डन राइस के अंदर पाया जाता है बेटा, आप बताओगे बेटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बेटा कैरोटीन। और याद रखना बेटा कैरोटीन जो होता है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है बेटा। ये किसका अच्छा सोर्स होता है, विटामिन ए का। जैसे मैंने कहा ना गाजर सबसे अच्छी आंखों के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, पालक में कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से मैंने कहा गाजर और पालक जो होते हैं वो हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छे सोर्स माने गए हैं। तो बच्चों जो गोल्डन राइस होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, हिंदी में सेम नाम है बीटा कैरोटीन। और यही बीटा कैरोटीन जो होता है ना ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन ज्यादा होता है तो आंसर क्या करके आओगे, विटामिन ए। तो ऐसे कंट्री, ऐसे जैसे साउथ अफ्रीका साइड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो कुपोषण के शिकार रहते हैं, उनको ऐसा खाना नहीं मिल पाता है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि भैया वो ढंग से विटामिन वाले प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। तो वहां की सरकार उन लोगों को जैसे अपने यहाँ होते हैं ना सफेद चावल देते हैं, है ना, सरकार देती है बीपीएल वालों को, ठीक वैसे वहां पे गोल्डन राइस दिए जाते हैं उन बच्चों को जो बच्चे मतलब एकदम कुपोषण के शिकार हैं, उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो सकती है। तो वहां के सरकार जो होती है वो बीटा कैरोटीन वाले गोल्डन राइस देती है, सुनहरे चावल देती है।